बुलेटिन में अब बात फीस बढ़ोतरी पर बवाल की करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के नए सत्र में 10% फीस बढ़ाने के फैसले का छात्र विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का साफ कहना है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। छात्रों का कहना है कि फीस ना बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने गुपचुप फैसला लेते हुए फीस में इजाफा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। फीस वर्दी गो बैक, गो बैक, गो बैक। आरयूबीसी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में इन दिनों छात्र संघ चुनाव का शोर हल्का पड़ गया है और फीस इजाफे का विरोध जोर शोर से हो रहा है। छात्रों का कहना है कि जिस तरीके से फीस को बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद प्राइवेट और सरकारी विश्वविद्यालयों के बीच फीस का जो अंतर है वो नहीं बचेगा। ऐसे में कमजोर वर्ग से आने वाले छात्रों पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। उच्च शिक्षा के सबसे बड़े संस्थान यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में इन दिनों छात्र संघ चुनाव का शोर कम और फीस वृद्धि का विरोध ज्यादा देखने को मिल रहा है। सभी छात्र संगठन और सभी ब्रांचेस के छात्र एकजुट होकर के फीस वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान विश्वविद्यालय ने 2023 और 24 में फीस ना बढ़ाने का फैसला किया था, जबकि 2022 और 23 में 10% फीस बढ़ाई गई थी। लेकिन अब फिर से फीस वृद्धि होने पर छात्र अब इसके विरोध में उतर आए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की इतनी तानाशाही हो गई है, उन्होंने प्राइवेट कॉलेजों को जितनी फीस आज इन कॉलेजों की कर दी ताकि छात्र फीस दे भी नहीं पा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, साथ ही साथ राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि फीस वर्दी को आप वापस लो, ताकि गरीब तबके से जो छात्र पढ़ने के लिए सरकारी महाविद्यालय के अंदर होते हैं और महाविद्यालय आता है, उनको आसानी से एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और अच्छी पढ़ाई हो सके। यूनिवर्सिटी ने हर निधि पर 10% शुल्क बढ़ाया है। ऐसे में छात्रों को हॉस्टल से लेकर परीक्षा, एडमिशन और दूसरे कोर्सेज की फीस में इजाफा हो जाएगा। ऐसे में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग के बजाय फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में 30,000 से ज्यादा छात्र हर साल पढ़ाई करते हैं। फीस इजाफे के पीछे यूनिवर्सिटी का तर्क है कि छात्रों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं, इसीलिए सालाना फीस में 10% का इजाफा किया जाता है। लेकिन छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी 10% फीस बढ़ाकर आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को शिक्षा से दूर करने का काम कर रही है। फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सभी ब्रांचेस के अंदर 10% से ज्यादा की फीस वृद्धि की है, जिससे छात्रों पर आर्थिक भार पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और इस बीच प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। धरियावद में गर्भवती को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले पर बड़ा फैसला सामने आया है। 14 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं और 3 महिलाओं को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। पति ने अन्य आरोपियों के साथ पत्नी को निर्वस्त्र कर बाजार में घुमाया था। गर्भवती को निर्वस्त्र घुमाने पर प्रतापगढ़ कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। अमित बुढ़ानिया तत्कालीन एसपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बुढ़ानिया जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पर। फैसले से संतुष्ट हैं आप? थैंक यू मैम। जी, फैसले से संतुष्ट हैं अमित जी? जी मैम, बिल्कुल। ये जो फैसला है और इतने कम समय में माननीय कोर्ट ने फैसला दिया, निश्चित रूप से हम उत्साहित हैं। जिस तरीके से महिला के साथ में अपराध हुआ, फिर उस जो वीडियो वायरल हुआ डिजिटल स्पेस में, जो पैनिक क्रिएट हुआ, निश्चित तौर पे इस पूरे फैसले का इंतजार सभी लोग कर रहे थे। और न्यायालय ने जो 17 लोगों को सजा सुनाई है, ये निश्चित तौर पे उन महिलाओं की गरिमा के विषय में, उनकी सुरक्षा को लेकर, हमारी प्रतिबद्धता को लेकर हमारे इरादे और मजबूत करेगा और उन लोगों में भय कारित करेगा जो इस तरह की अपराध कारित करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जो तस्वीर सामने आई थी उसने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया था और ऐसे में जरूरी भी था कि सख्त कार्रवाई की जाए। किन किन धाराओं में आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज की थी और क्या दलीलें पेश की गई थी कोर्ट में?
354B, 365, 67A IT एक्ट, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने जो हमारे पूरा इन्वेस्टिगेशन रहा उसमें जितने भी डिजिटल साक्ष्य हम लोग इकट्ठा कर सकते थे हमने किए, FSL हमने उन साक्ष्य को भिजवाया। जब कोर्ट हियरिंग के दौरान जब ये केस था, जितनी भी बार बेल के लिए एप्लीकेशन हाईकोर्ट तक लगी, हर बार आईओ खुद उपस्थित हुआ ताकि मुख्य अपराधियों की किसी तरह बेल नहीं हो पाई। हम केस चूंकि पीड़िता है वो जिस स्थान की रहने वाली थी, केस वहीं चल रहा था, तो ये पूरा अंदेशा था कि केस को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है, पीड़िता उसके परिवार पर दबाव बन सकता है। तो केस का ट्रांसफर कराया गया, प्रतापगढ़ केस में हियरिंग शुरू हुई, डे टू डे हियरिंग कराई गई क्योंकि ससुराल पक्ष ने इस तरह का अपराध कारित किया था ताकि लंबे समय केस चलने पे जो गवाह है उस पर दबाव नहीं कारित किया जा सके। इस रूप में केस ऑफिसर स्कीम में इस केस को लिया गया। पुलिस ने वो सब किया जो पुलिस से अपेक्षित था। निश्चित और उसी क्रम में इतना अच्छा फैसला न्यायालय का है। बिल्कुल, आप लोगों ने केस को बड़े ही गंभीरता से लिया और जो साक्ष्य पेश किए गए उसे भी कोर्ट ने मानते हुए आरोपियों को सजा दी है। ये बधाई के पात्र हैं आप सभी। बहुत शुक्रिया आपका अमित बुलानिया जी न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ की रावतभाटा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एम्बुलेंस की आड़ में 1.25 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का 850 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया। बारिश और घना जंगल होने की वजह से आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग सके। एम्बुलेंस को चेक किया गया तो एम्बुलेंस में प्लास्टिक के 40 कट्टों में कुल 851 किलो 270 ग्राम अवैध डोडा चूरा मिला। एम्बुलेंस और अवैध डोडा चूरा को जब्त कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस तस्कर की तलाश में है। 1 और 2 अगस्त की रात्रि को रावतभाटा SHO उनका जाब्ता गश्त में था। गश्त में एक एम्बुलेंस संदिग्ध अवस्था में मिली। एम्बुलेंस पर नंबर RJ 33 PA 0281 थे, जो रामगंज मंडी के नंबर हैं। वो संदिग्ध होने पर उसको रुकाया तो उसके चालक ने जो है वो तेज गति से उसको भगाई और पीछा किया इन्होंने कोटा रोड पर SHO उनके जाब्ते ने। तो वो जंगल में जो है वो जो एम्बुलेंस के चालक और उसमें और भी उनके जो साथी थे वो भग गए और एम्बुलेंस वहीं संदिग्ध अवस्था में छोड़ के चले गए। जिसको चेक किया SHO ने तो उसके अंदर 851 किलो अफीम डोडा का चूरा उसमें मिला, जिसको पुलिस ने जब्त किया उसको। तो वहीं झुंझुनू की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी प्रदीप जाट को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पॉक्सो कोर्ट में 13 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए। पॉक्सो कोर्ट मजिस्ट्रेट ने आरोपी प्रदीप जाट को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। चिड़ावा थाने में 2021 में पीड़िता के परिजनों ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। ट्रैक्टर में बैठाकर अजमेर ले गया। वहाँ अजमेर जाके एक होटल पे को नाश्ता उस्ता किया। फिर उससे होटल से निकलने के 15-20 किलोमीटर की दूरी पे सुनसान जगह पे पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें की और तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसमें आरोपी को मुलजिम मानते हुए कोर्ट ने 366 और 354 और 363 में दोषी माना है तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना किया। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबरें।